Good morning, kids. How are you all? So, today we'll start revision and we'll take geography chapter number 1. As if your exams are approaching, so you all should be very careful and pay concentration towards your studies, okay? और आपको वर्कशीट वगैरह प्रोवाइड करा दी जाएंगी जिसमें से आपको अच्छे से रीड करना है. उसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हुआ है, तो यू जस्ट नीड इट टू गो थ्रू थॉरोली. अच्छे से उसको पढ़ना है, ठीक है. और आपके डाउट क्लियरेंस क्लासेस भी रहेंगे, उसमें यू कैन आस्क योर डाउट्स टू अस, टू एवरी टीचर ऑफ एवरी सब्जेक्ट, ओके. हाँ, सो फर्स्ट टॉपिक इज एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट क्या है? नेचर, प्लेस, पीपल, थिंग्स एटसेट्रा दैट सराउंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक द एनवायरनमेंट. ये आपको पता है, जो भी हमारे आसपास का है सब कुछ हमारा एनवायरनमेंट बनाता है. द एनवायरनमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, एक ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है. नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? बायोटिक और एबायोटिक, जिसमें लिविंग है और ये जो हमारी एसेंशियल्स हैं जैसे लैंड, वाटर, एयर, ये सब आता है, ठीक है. वेयर एज मैन मेड फिनोमिना क्या है? इसमें ये इंडस्ट्रीज, स्कूल्स, ब्रिजेस, रोड्स, एवरीथिंग जो भी हमारा इंटरेक्शन है ह्यूमन सोसाइटी से, ह्यूमन बींग से एक दूसरे का, वो आता है मैन मेड में, ठीक है. नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? जिसमें लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल आते हैं. इन सबको हम नेचुरल एनवायरनमेंट बोलते हैं. लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, 4 मेन डोमेन है. ये मैं आपको अच्छे से थॉरली पढ़ा चुकी हूँ चैप्टर में. तो अगर आपको इसमें कोई डाउट तो आप वो वाली वीडियो भी, इसके लिए दोबारा आप अपनी ऑडियो वो सुन सकते हैं, ओके. लिथोस्फेयर क्या है? सॉलिड क्रस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, जहाँ पे हम रहते हैं, जिसमें क्या क्या है? माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं और वैलीज हैं. हाइड्रोस्फेयर क्या है? इट इज़ डोमेन ऑफ वाटर. टेस्ट में भी मैंने पूछा है और आपकी वर्कशीट्स वगैरह में भी आपको मिलेगा ये. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाइड्रोस्फेयर क्या है? डोमेन ऑफ वाटर है. इट कंप्राइजेज वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक, सीज, ओशियंस, जो भी पानी से रिलेटेड है, इट कम्स अंडर हाइड्रोस्फेयर. एटमॉस्फेयर, इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. ये हमें सूरज की हार्मफुल गर्मी से और रेस से बचाती हैं, स्कॉर्चिंग हीट से, सॉरी, जो खतरनाक उसकी गर्मी है उससे, और हार्मफुल रेस से बचाती है एटमॉस्फेयर की लेयर. और बायोस्फीयर क्या? इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. जहाँ पे लाइफ है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है. नाउ व्हाट इज इकोसिस्टम? द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म द इकोसिस्टम, ठीक है. जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, जो हमारी सराउंडिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम. इकोसिस्टम जो है, large rainforest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean and even a small pond can be called as इकोसिस्टम. जिसमें हमारे एक, जैसे हम कहते हैं ना, साइकिल, एक चेन चाहिए होती है हमें सर्वाइवल के लिए, तो दैट इज इकोसिस्टम, ठीक है. ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. कैसे? जैसे जैसे डोमेस्टिकेशन बढ़ता गया, जानवरों को पाला, जैसे जैसे नीड्स बढ़ती गई, खेती करना शुरू किया, ये सब हम पढ़ चुके हैं अच्छे से. तो हमने इस सब में ह्यूमन एनवायरनमेंट को आगे से आगे डेवलपमेंट मिलती गई. अर्ली ह्यूमन जो थे, उन्होंने नेचुरल सराउंडिंग को ही अपनाया था. धीरे धीरे सब कुछ डेवलप, जैसे जैसे उनके दिमाग में सोच आती गई, वैसे वैसे से सारी नई चीज़ों का आविष्कार होता गया, न्यू न्यू इन्वेंशंस होते गए, न्यू न्यू रिसर्चेज होती गई. और आज के टाइम पे देखो कितना डेवलप हो चुका है ह्यूमन एनवायरनमेंट. कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, प्लेन्स हैं, ठीक है, काफ़ी कुछ है हमारे सर्वाइवल के लिए. कितनी हमारी लाइफ का सर्वाइवल जो है इजी हो चुका है. कितने किचन के ऐसे आइटम्स हैं जिनको उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि, जो हमारे एंशियंट थे, उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी ऐसा भी आ सकता है. आटा गूंदने के लिए मशीन है, सब्जी चॉप करने के लिए मशीन है, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना. तो जो है, और मगर जो इंसान है वो सब ये डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब करके जो है एनवायरनमेंट को काफ़ी लॉस कर रहा है. मगर वो भी ज़रूरी हो चुका है. पेपर्स के बिना हमारा चलता नहीं है. काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, येट दे आर बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन, ठीक है ना. द एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं वो हवा भी हमें एनवायरनमेंट से मिलती है. द वाटर वी ड्रिंक, वो भी खाना जो हम खाते हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, वो सब क्या आता है? कंप्राइजेज इन आर एनवायरनमेंट. वो सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ जो हैं, वो सब इन्वायरमेंट से ही है, ठीक है ना. So the natural environment consists of land, water, air, plant and animal. It refers to both biotic and abiotic conditions, ठीक है. While biotic refers to the world of living, मैंने बोला था जहाँ पे life है, that is bio, such as plants and animals. तो और abiotic refers to non living animals such as land, ठीक है.
द ह्यूमन इन्वायरमेंट रेफर्स टू द एक्टिविटीज़ क्रिएशन, वही है वैसे ही है कि हमने जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जैसे जैसे चीज़ों को डेवलप किया है। डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट 4 हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर। ठीक है, इन सब के बारे में अभी ऊपर मैंने आप लोगों को बोला है। एटमॉस्फेयर जो है थिन लेयर है, और बायोस्फेयर जो है दैट इज़ लाइफ, द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे इसका एक फ्लो चार्ट वगैरह भी है आपकी बुक में, अगर आप ध्यान देंगे तो इसको आप इसके लिए अपनी बुक खोल के ज़रूर उसमें देखना कि जो ह्यूमन बीइंग है उसने कैसे एनवायरनमेंट को अपनी नीड के अकॉर्डिंग कैसे कैसे उसमें चेंजेस लेकर आए हैं। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बार्टर सिस्टम। ठीक है ना, बार्टर सिस्टम क्या है? ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। ये हमें पता है कि क्या है, कि जिसमें हम पहले के टाइम पे होता था, ये हमारी हिस्ट्री में भी आया हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो, कि पैसे के बिना लेन देन के हम चीज़ों को एक्सचेंज करके ट्रेड करते हैं, उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, दीज वर द मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर्स। देन टू इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेक्स्ट मी। ठीक है, अपने रिवीजन पे ध्यान दो, फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड डू वेल in exams beta. Okay, do very well and all the very best, and Jai Mata Di.